गाइस, तो वेलकम टू माय बर्थडे व्लॉग 1 फरवरी। शादी के बाद का पहला बर्थडे। शादी के बाद का पहला बर्थडे मेरा शुरुआत तो इतनी बढ़िया हुई थी, इतनी बढ़िया। मेरे पास एक कॉल आता है रात के 12 बजे और दीदी मुझे नीचे बुलाती हैं कि नीचे आ जाओ भाभी 2 मिनट के लिए। और जब मैं नीचे पहुंचती हूँ तो उन्होंने इतना प्यारा से डेकोरेशन करके रखा हुआ था और उन्होंने मेरे 28 बर्थडे पे 28 गिफ्ट्स को कलेक्ट करके रखा हुआ था, जो कि बहुत सारे गिफ्ट्स हो गए। और पता है ये गिफ्ट्स सिर्फ ऐसे नहीं थे कि आप मतलब बस ये गिफ्ट हो गए और ऊपर से तान्या ने भी वहाँ से गिफ्ट भेजा हुआ था। और मेरी मम्मी ने मतलब मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए खीर बनाई है, क्योंकि उनको पता था कि मेरी मम्मी वहाँ पे मुझे खीर बना के हर साल खिलाती हैं। मुझे खीर बहुत पसंद है और मेरे पुराने व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा कि खीर तो मैं खाती ही खाती हूँ। तो वो मम्मी ना सही तो ये मम्मी सही, हम सबको उन्होंने खीर बना के खिलाई। इतनी इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि मतलब मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी, मम्मी को, पापा को, तान्या को। बट जब मम्मी ने खीर बनाई ना और खीर मुझे खिलाई तो एक थोड़ा सा मतलब होता है ना, सॉफ्ट कॉर्नर सा आया। और थोड़ा सा मम्मी भी, तान्या, पापा सब लोग वीडियो कॉल पे भी थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ शादी के बाद का ये पहला बर्थडे है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गिफ्ट्स की अगर बात करूँ तो आते हैं गिफ्ट्स पे। 28 गिफ्ट्स में आपको मैं बताऊं इन शॉर्ट में तो हेड टू टो तक का सारा सामान था। ज्वेलरी, मेकअप, मतलब शायद ऐसे नहीं बोल पाऊँगी, सब कुछ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने ध्यान रखा था। और इन सब में मेरे पास आए थे सबसे पहले लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल इतने प्यारे लग रहे थे, इतनी अच्छी शुरुआत हुई है ना। मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि लड्डू गोपाल कोई ले आए, कोई का लड्डू गोपाल ले आए, क्योंकि कहते हैं कि लड्डू गोपाल हम खुद से नहीं खरीदते हैं। लड्डू गोपाल अगर कोई गिफ्ट करता है तो वो बहुत अच्छा होता है। और शायद मैंने एक बार उनको बस बातों बातों में ये बात बताई थी कि लड्डू गोपाल कोई गिफ्ट करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मेरा बर्थडे का दिन चुना और लड्डू गोपाल को घर ले आई। अब पता है मेरी मदर इन लॉ ने नामकरण भी किया है लड्डू गोपाल का। लड्डू गोपाल का नाम रखा है माधव। और पता है इतना इतना सुंदर नाम है, इतना प्यारा लग रहा था देख के, इतना अच्छा लग रहा था। नाम भी प्यारा लग रहा था, लड्डू गोपाल भी इतने प्यारे लग रहे थे। बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे कहूँ। बस एक ही चीज़ कह सकती हूँ, थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे स्पेशल। और माधव देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। माधव की मुस्कुराहट पे तो हम सब अपना दिल हार बैठते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं मॉर्निंग की। तो हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग जिसे कहते हैं, और इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, क्योंकि मेरा भी मन था कि बहुत ज़्यादा कि इस्कॉन टेम्पल जाते हैं। और मैं हर साल मंदिर तो जाती ही जाती हूँ, महादेव को जल तो चढ़ाती ही हूँ, उनसे आशीर्वाद लेके आती हूँ। तो इस बार भी मैंने इस्कॉन टेम्पल जा गई और वहाँ पे गई तो मेरी एक आरती मिस हो चुकी थी और दूसरी आरती में थोड़ा ज़्यादा टाइम था। तो हम लोग वहाँ पे गए, पूरा मंदिर हम लोगों ने देखा और उसके बाद हमने महादेव जी को जल भी चढ़ाया। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए चाय, मैगी एंड बन मक्खन खाने के लिए, क्योंकि हम तो फूडी हैं, हमें तो चाहिए ही चाहिए। फिर देखो इनकी कलाकारी, ये क्या कर रही हैं। मतलब बर्थडे क्या है, सब लोग एक ही लाइन से एक ही रट लगाएं सुबह से शाम तक, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। फिर मैं घर आई, क्योंकि मैं पूजा नहीं करके गई थी सुबह सुबह। तो फिर मैंने फटाफट से पूजा की और देखो लड्डू गोपाल मंदिर में क्या बैठे, मेरा मंदिर ही जगमगा गया। और ये हो जाती है शाम। आपको पता है सुबह से ये लोग बस एक ही लाइन बोल रहे थे, हम लोग सिर्फ डिनर करने चलेंगे, सिर्फ डिनर करने चलेंगे, सिर्फ डिनर करने चलेंगे। बट मैं एक ही चीज़ कॉन्स्टेंटली कह रही थी कि कुछ तो प्लान है, कुछ तो प्लान है, बट मुझे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। अब जो प्लान है वो आप देखो, ये सरप्राइज है, इन्होंने क्या सरप्राइज प्लान करके मैंने रखा कहा है। था कुछ तो प्लान हुआ है, क्या नहीं पता। लेट्स सी। मैंने कहा था ना कुछ तो प्लान है, ब्लाइंड कोड है। और चलो हैप्पी बर्थडे भाभी जी। ओ माय गॉड, इट्स अ ड्रीमी बर्थडे। मतलब एक लड़की का ख्वाब होता है कि उसे उसका सोलमेट, उसका बेटर हाफ इतना ही ब्यूटीफुल सरप्राइज़ दे। और मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे हस्बैंड ने इतना सुंदर प्लान किया। मतलब जो सिर्फ एक ही लाइन बोल रहे थे, जिनको कुछ भी प्लान करना नहीं आता था,
वो एक ही लाइन बोल रहे थे, हम लोग डिनर करने चलेंगे। मैं सीरियसली ये सोच भी नहीं सकती थी कि इन्होंने इतना कुछ प्लान करके रखा है। हमारी बहुत ही गुड मेमोरीज़ जो एक अच्छे मोमेंट्स थे, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगाना, इतना सब कुछ प्लान करना मैं नहीं इमेजिन कर सकती थी। सब ने मेरे लिए बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं। जितने भी गेस्ट आए थे सब ने खूब मस्ती की, खूब डांस किया, और मैं सबको एक-एक करके ऐड नहीं कर सकती थी, कैसे बताती, मतलब आप समझ रहे हो ना कि आप जब ससुराल के साइड होते हो, अभी नई-नई ही शादी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ा-सा ओपन होने में टाइम लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे एक फ़ास्ट फॉरवर्ड में क्लिप ऐड कर रही हूँ कि कौन-कौन आया था। सबको मैं थैंक यू बोल सकूँ कि मेरे बर्थडे के लिए टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले थैंक यू मैं अपने हस्बैंड का बोलना चाहूँगी, अपनी फैमिली का बोलना चाहूँगी, जिन्होंने इतने एफ़र्ट्स डाले एक मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे सो स्पेशल। एंड मैं बहुत मिस कर रही थी तान्या को, मम्मी को, पापा को, बट इतने सारे लोग थे, इतना सब कुछ हो रहा था कि मैं उनको इतना ज़्यादा कॉल नहीं कर पाई। बट आई लव यू तान्या, आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा। एंड थैंक यू एवरीवन कि आपने मेरे लिए विशेस किए, इतना सारा मुझे प्यार दिया। ऐसे ही मेरे पे प्यार बनाए रखिएगा, और मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।